हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की आप सभी की आंसर की जारी हो चुकी थी, चाहे आप प्राइमरी वाले हों या फिर 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट की आंसर की जारी हो चुकी थी। अब आंसर की आपकी जारी हो चुकी है, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए आंसर की में, जिस पर आपको डाउट होगा, आपको आपत्ति होगी और आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप आपत्ति कैसे करेंगे, कौन सी रेफरेंस बुक आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा खर्चा कितना आएगा, पैसा कितना लगेगा, आपको आपत्ति करने में क्या फ्री होगा आपत्ति या पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है और आप किस प्रकार से आपत्ति करेंगे ताकि आपकी जो आपत्ति है वो वैलिड होगी, सक्सेसफुल होगी, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। अगर आप आपत्ति लगाने में कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, कोई भी गलती कर देते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, भले ही आपकी आपत्ति सही क्यों ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप आपत्ति करने वाले हो किसी भी क्वेश्चन पर तो आपको पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी आज 2 सितंबर और 2 सितंबर से 5 सितंबर तक सभी प्राइमरी वाले भाई बहन आप लोग आपत्ति करेंगे, 2 सितंबर से 5 सितंबर तक। इसके अलावा 2 सितंबर से 8 सितंबर तक 6वीं से 8वीं के लोग आपत्ति करेंगे, ठीक है। यानी कि 6वीं से 8वीं वालों को 2-3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और प्राइमरी वाले आपके 2 से 5 सितंबर तक आप लोग आपत्ति करेंगे। और आप लोग आपत्ति कैसे करेंगे उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आपको कैसे क्या करना है और पीडीएफ कैसे अपलोड करनी है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये आपका पेपर रहा, 6वीं से 8वीं का पेपर। इसका मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसको आपत्ति करूंगा। और आपको किताब कौन सी लगानी, रेफरेंस बुक में आपको कौन सा लगाना है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एनसीईआरटी कक्षा 10 की साइंस की किताब है और इससे ही मैं रेफरेंस लूंगा और कैसे आपको कैसा पीडीएफ बनाना है, कौन कौन से पेज को अपलोड करना है, बारी बारी से हम लोग बात करने वाले। तो एनसीईआरटी या आपके पास एससीईआरटी हो इसी का आपको रेफरेंस लगाना है। कोई भी अदर बुक, आपकी कोई भी अदर पब्लिकेशन की बुक का आप रेफरेंस नहीं लगाएंगे और आप लगाते भी है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही आपको प्रूफ लगाना है। तो आपकी एनसीईआरटी रही, ये आपका पेपर रहा। अब मैं क्वेश्चन आप सभी को दिखा देता हूं, आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। मेरे जो सेट नंबर, मेरा सेट नंबर के है, मैंने बता दिया सेट नंबर के है और 6वीं से 8वीं का पेपर है। क्वेश्चन नंबर जनरल स्टडी में क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। मैं इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला हूं, वो आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूं और बाद में मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर मैं आपका ऑब्जेक्शन लगाने वाला हूं और इसका जो सही आंसर बीपीएससी ने माना है वो माना है कान, जबकि मेरे पास इसका सबूत है एनसीईआरटी में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें सेरेबेलम लिखा है, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क उसका लिखा है। तो इसका जो सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है वो सेरेबेलम भी होता है और कान भी होता है, यानी कि इनमें से एक से अधिक इसका सही आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए, जबकि बीपीएससी ने इसका बी यानी कि कान सही माना है। तो इस क्वेश्चन पर मैं आपत्ति कर रहा हूं अभी आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी पीडीएफ बना ली है और पीडीएफ आपको किस प्रकार से बनानी है मैं आपको बता देता हूं। साइड में मैंने लगा दी है, देख सकते हैं आप। विज्ञान की जो आपका पहला पृष्ठ की आपको फोटो लेनी है, जो भी आप किताब का लगाएंगे, जो भी आप किताब का रेफरेंस लगाएंगे, पहले तो आपको पहले पृष्ठ की यानी कि मैंने ले ली है, उसकी आपको फोटो लेनी है और उसमें लिखा है विज्ञान कक्षा 10, आपने ले ली है फोटो। इसके अलावा जो भी चैप्टर आपका है, मैंने चैप्टर नंबर 7 है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका आपको लगाना है। और इसके अलावा जो जहाँ पर आपका इसका प्रूफ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमस्तिष्क द्वारा ही, उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए, ये पश्च मस्तिष्क में स्थित होते हैं। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि शरीर के संतुलन के लिए क्या उत्तरदायी, तो सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क है। मैंने इसका सबूत लगाया है और इसको सही माना नहीं गया है सेरिबेलम को, इसलिए मैंने कक्षा 10 की एनसीईआरटी उठाई है, उसकी मैंने आपको कवर फोटो लगा दी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 उसका लगा दिया है और जो वहां पर सबूत है उसको मैंने लगा दिया है और उसके नीचे मैंने क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 था, उसी की मैंने फोटो लगाई है, आप सब कुछ साइड में देख सकते हैं। तो इस प्रकार की पीडीएफ आपको बना लेनी है, उसमें आपका सारा रहेगा, किताब का नाम रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा, उसमें जो आपका जो लाइन है इंपोर्टेंट उसको आपने हाईलाइट करके देना है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है उसको भी आपको मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार की आपको एक पीडीएफ बना लेनी है और पीडीएफ आप किसी भी ऐप से बना सकते हो, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब इस पीडीएफ को आपको 100 केबी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जब आप अपलोड करेंगे तो आपको वहां पर 100 केबी का जो डॉक्यूमेंट है उसको मांगा जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले 100 केबी का कर लेते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों वो पीडीएफ हम लोग बना चुके हैं, उसमें हमारा किताब का मेन पृष्ठ यानी कि कवर पेज रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा और जो पृष्ठ है उसमें जहां पर आपका सबूत लिखा उसको लिखा है। अब उसको हमको 100 केबी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको अपने गूगल पर चला जाना है, आप साइड में देख सकते हैं, आप यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सर्च करना है PDF अंडर 100 KB, PDF अंडर 100 KB आपको सर्च करेंगे और इसमें से किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैंने पहले ही लिंक पर क्लिक कर दिया है और इसमें आपका 100 KB में आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें लिखा है सेलेक्ट PDF, तो आपको PDF को सिलेक्ट करना है जो PDF अभी आपने बनाई थी। तो सिलेक्ट PDF में करेंगे, तो सिलेक्ट PDF में आप करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाएंगे और जो PDF आपने अभी बनाई थी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो मैंने PDF अभी बनाई थी वो यहीं पर मुझे दिख गई है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब उसमें थोड़ा सा आपका 1-2 सेकंड का समय लगेगा और कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका 60% है, तो 60% में आपका 100 KB नहीं हो रहा है, आप इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा। लगभग आपको इसको 94-95 के समथिंग आप इसको कर देना परसेंटेज में। चलिए मैंने 96 कर दिया और यहाँ पर लिखा होगा आपका संकुचित करें, मेरे हिंदी भाषा आ रहा है, यहाँ पर आपको जो भी कंप्रेस्ड करके कुछ लिखा होगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें हिंदी लैंग्वेज आ रही है तो यहाँ पर संकुचित करके लिखा है, तो आप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 88 KB का आपका हो चुका है, आपकी फाइल 88 KB की आपकी हो चुकी है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेंगे आप और उस प्रकार से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो गई और यहाँ पर आपकी ओपन भी होने लगी। अब आपकी फाइल बन चुकी है। अब इसको आपको कैसे अपलोड करना है, बारी बारी से कॉलम बाय कॉलम, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फिल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, उसको आपने डाउनलोड भी कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको गूगल क्रोम पर जाना है और गूगल क्रोम पर आप जाएंगे और आपको अपना जो भी आपकी आईडी है, जो आपकी पासवर्ड है यूजर नेम से, आपको अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यानी कि आपको पहले तो BPSC की वेबसाइट पर जाना है, BPSC पर आप क्लिक करेंगे और BPSC की पहली लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इससे आप भली भांति परिचित होंगे और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और इस इंटरफेस से आप भली भांति परिचित होंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका यूजर नेम लिखा है, तो यूजर नेम और पासवर्ड, उसके अलावा आपका जो कैप्चर कोड है, जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपको फिल कर लेनी है। और यहाँ पर आप जैसे ही अपनी बेसिक डिटेल फिल करेंगे, मैं कैप्चर कोड फिल कर देता हूँ, फिर हम लोगों का आईडी ओपन हो जाएगी। तो मैं इसका कैप्चर कोड फिल करता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, मैंने कैप्चर कोड फिल कर दिया और अपनी जो यूजर नेम था, पासवर्ड था, उसको फिल करके मैंने अपनी आईडी ओपन कर ली है। तो जैसे ही आप आईडी ओपन करेंगे, आपको साइड में यहाँ पर जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखा है राइज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप साइड में मैंने लगा दिया है, सब कुछ वहाँ पर देख भी रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपका एग्जाम सब्जेक्ट लिखा है, क्वेश्चन बुकलेट लिखा है, इसके अलावा आपका काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो इसको मैं जैसे आप साइड में करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा है, कैंडिडेट आंसर लिखा है, प्रोविजनल आंसर लिखा है, पेज नंबर ऑफ रेफरेंस लिखा है, यानी कि जिस भी रेफरेंस बुक का आप पेज लगाएंगे तो उसका पेज नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको क्या फिल करना है उसको मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, कवर पेज भी आपका लिखा है और डिलीट का भी ऑप्शन है, वो सारे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं क्लिक हेयर टू ऑब्जेक्शन इन योर एग्जाम, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बेसिक डिटेल है यहाँ पर आपको फिल करने के लिए मांगा जाएगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें BPSC ने थोड़ा सा कम डार्क ही इसको दिया है, तो कम ही आपको दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब आप इसको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इसको आप अपने यूजर नेम और आईडी से खोल के देखेंगे, पासवर्ड से खोल के देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो आपको एग्जाम सब्जेक्ट फिल करना है। तो एग्जाम सब्जेक्ट में आपको वही फिल करना है जिसका आप पेपर दे के आए हैं। यानी कि अगर आप PRT का पेपर दे के आए हैं तो PRT वाले में क्या लिखा होगा भाई, PRT वाले में आपका लिखा होगा कि लैंग्वेज और जनरल स्टडी, यही लिखा होगा। इसके अलावा आप उर्दू का पेपर दे के आए हो तो आपका लिखा होगा लैंग्वेज, जनरल स्टडी, लैंग्वेज और आपका उर्दू लिखा होगा। इस प्रकार का जो भी आपके पेपर में लिखा होगा मेन फ्रंट पर वो आपको दिखाना है। और आप मैथ साइंस का दे के आए हो तो वहाँ पर लिखा होगा जनरल लैंग्वेज, जनरल स्टडी एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है। जैसे मैं लिख देता हूँ, चलो आपके सामने पूरा करके दिखाते हैं।
हाँ, आप थोड़ा ही फिल करेंगे तो यहाँ पर देखो पूरा आ गया। आपने जैसे ही मैंने लैंग्वेज फिल किया तो यहाँ पर आपका पूरा लिख के आ गया कि लैंग्वेज, जनरल स्टडी एंड मैथमेटिक्स। तो पूरा आपको थोड़ा सा ही आप लिखेंगे तो पूरा आपके सामने आ जाएगा। अब अगला कॉलम है आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो जो भी सीरीज है मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि मेरा सीरीज नंबर के है, तो आप के फिल करेंगे और के जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपका यहाँ पर के फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको के फिल कर देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपको फिल करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर भी आपको बताया था, कौन सा था मैं एक बार चेक करता हूँ। 32 नंबर शायद था, नहीं 36 था। तो 36 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप 36 करके क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर इस वाले में आपको भरना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर में आपको 36 फिल कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसके अलावा कैंडिडेट आंसर की आपको फिल करना है, यानी कि आपने इसका कौन सा आंसर लगाया है वो आपको फिल करना है, यानी कि OMR में आपका जो लगा होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो आप सही मान रहे हैं, जो आप लगा के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। इसको समझो कि कैंडिडेट आंसर की, यानी कि जो आप लगा के आए हैं। जैसे कि मान लो मैं आप सी लगा के आए हैं, बी लगा के आए हैं या ई लगा के आए हैं, जो भी आप लगा के आए हैं आपकी OMR में लिखा होगा वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ सी। मैंने यहाँ पर सी लगा के आया हूँ मान लो, तो मैंने यहाँ पर सी फिल कर दिया। इसके बाद आपका प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की का मतलब है जो BPSC वालों ने प्रोविजनल आंसर की में आपका सही आंसर दिया है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो BPSC वालों ने तो भाई इसका बी दिया है, कान दिया है, तो वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्शन। आपको कौन सा ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको लिखना है अप टू 300 करेक्टर ओनली इन इंग्लिश, यानी कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही इसको फिल करना है। आप हिंदी में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिल करना है। इंग्लिश में आपको क्या फिल करना है, पहले मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ जिस प्रकार से आपको फिल करना है। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर डॉट डॉट आपके प्रोविजनल आंसर की के अनुसार गलत है, लेकिन मेरे द्वारा दिया गया रेफरेंस बुक NCERT जो भी आपकी होगी, NCERT मैथमेटिक्स या NCERT साइंस बुक के अनुसार मेरा आंसर सही है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस रेफरेंस बुक को सही मानते हुए दिए गए प्रश्न को आप चेंज कर दीजिए और आपको रेफरेंस बुक का डिटेल भी वहाँ पर फिल करना होगा, यानी कौन सी आपकी रेफरेंस बुक है, यानी कि उसका नाम क्या है, कौन से क्लास की है, कौन सा चैप्टर है, पेज नंबर क्या है, वो आपको सारा यहाँ पर फिल करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसको आपको स्वयं से फिल करना है। और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं तो इंग्लिश में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर देना और उसको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें आप फिल कर सकते हैं, आप इसमें फिल कर सकते हैं कि सर आई रिक्वेस्ट यू टू से द क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ माई बुकलेट इज रॉन्ग एज पर योर प्रोविजनल आंसर की, बट माई आंसर इज करेक्ट एज पर द रेफरेंस बुक NCERT क्लास 10 साइंस गिवन बाई मी, मेरे द्वारा जो दी गई है। सो प्लीज यू द रिक्वेस्टेड टू कंसाइडर दिस रेफरेंस बुक एज करेक्ट हैपेंड चेंज द गिवन क्वेश्चन। इस प्रकार का आपको फिल कर देना है और जो भी आपका रेफरेंस बुक है उसकी आपको डिटेल फिल कर देनी है। तो इस प्रकार इसको आप फिल कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका पेज नंबर ऑफ रेफरेंस बुक। पेज नंबर ऑफ रेफरेंस बुक, तो आपको पेज नंबर फिल कर देना है। तो जो भी आपका पेज नंबर होगा, जिस भी पेज नंबर पर आपका सही आंसर दिया होगा यहाँ पर वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका दिया है रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि जो आपने PDF बनाई थी 100 KB की, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर लिखा भी है कि अप टू 100 KB इन PDF फाइल ओनली, तो सिर्फ आपको PDF फाइल में ही यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने फाइल बनाई थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जो भी फाइल आपने बनाई थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपका अपलोड कवर पेज ऑफ रेफरेंस बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, यानी कि उसने स्पष्ट बोला है कि आपको स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से ही देना है। और यहाँ पर लिखा कि अपलोड कवर पेज, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अपलोड आपको कवर पेज भी अपलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपने फाइल को PDF फाइल को अलग से अपलोड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको कवर पेज को अलग से अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी आप कवर पेज को आप अलग से अपलोड कर देंगे तो कवर पेज को आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी किताब होगी उसका आप कवर पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसको भी आप सब कुछ जब अपलोड कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपको नीचे बटन दिखेगा सेव का, तो यहाँ पर आप सेव कर देंगे। और जैसे ही आप सेव करेंगे, अभी मैंने डिटेल फिल नहीं की है तो सेव नहीं हो रहा है, लेकिन आपको सारी डिटेल को फिल करना है और आप सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा।
तो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कौन से कॉलम में आपको क्या फिल करना है, और उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, सबमिट कर देंगे, फिर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल हो गया तो समझ लेना कि आपका ऑब्जेक्शन हो चुका है और आपका वैलिड ऑब्जेक्शन है। फिर वो उसको चेक करेंगे और आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही पाया जाता है, रेफरेंस बॉक्स सही पाई जाती है, तो उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की जा रही होगी, फाइनल आंसर की में आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर मिला है या नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अभी आप सभी के सामने ऑब्जेक्शन किया, उसमें आपका कोई भी पैसा, एक भी पैसा अभी आपका नहीं लग रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है आप ऑब्जेक्शन करिए, आपत्ति करिए, क्योंकि अभी आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है, एक भी पैसा भी आपका नहीं लग रहा है। लेकिन जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे तो फिर आपका 500 रुपए एक क्वेश्चन का लगेगा। अभी आपका कोई भी रुपए नहीं लग रहा है, तो अभी आपको जिस भी क्वेश्चन पर आपत्ति आप कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे पीडीएफ बनानी है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कौन से कॉलम में क्या लिखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको जो भी आपका रेफरेंस बुक है, इसके अलावा जो भी आपके प्रूफ हैं वो मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।